देखो यार 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, अभी जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ना, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, एकदम सीरियसली लेना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आज से अगर मैं काउंट करूंगा तो मात्र 75 डेज रह गए हैं आपके 10वीं के बोर्ड एग्जाम को शुरू होने में। जी हां, सुन के ही गूजबम्स आने चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये आप लोग का जिंदगी का सबसे पहला पड़ाव है। और इस पड़ाव में अगर सक्सेसफुल नहीं होगे तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे अपने लाइफ में। जब आपके दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देखोगे, जब अपने पीयर्स को आगे बढ़ते हुए देखोगे, तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करोगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार आपने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है। तो ये सबसे पहला मौका है आपकी लाइफ आपको देने जा रही है स्टडी के माध्यम से, जो कि है आपका 10वीं का बोर्ड एग्जाम। और इसमें अगर बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, मनपसंद कॉलेज मिलेगा 11वीं में, 12वीं अच्छा स्कोर करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छा स्कोर करोगे और अच्छी तरीके से मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग या फिर और भी ऐसे अन्य फील्ड में कामयाबी हासिल करके अच्छे मुकाम पे पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज एक ऐसा चैलेंज आपको मैं देने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इसके पहले भी काफी लोगों ने इस चैलेंज को किया है, लेकिन किसी दूसरे फील्ड में किया है, लाइक बॉडी बिल्डिंग में किया है। ठीक है ना, बहुत सारे नाम है, आप नाम कमेंट कर सकते हो। वैसे ये चैलेंज का नाम है 75 डेज हार्ड चैलेंज। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो आज ये जो 75 हार्ड जो चैलेंज है, इसको मैं आपको देने जा रहा हूं और उसी से मिलता जुलता एक स्ट्रैटेजी आपको देने जा रहा हूं, और इसको आप अपने आप में एक चैलेंज के रूप में लेना, और इस चैलेंज को आपको पूरा करना है 75 डेज के अंदर, और अगले ही दिन आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाएगा, 10वीं का बोर्ड एग्जाम। तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि 10वीं वालों अब सीरियस हो जाना है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, क्योंकि इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा और शायद मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा। ऑलरेडी कुछ दिन पहले लास्ट 80 डे स्ट्रैटेजी आपको दिया था, 5 दिन 6 दिन पहले ही दिया था। एक और स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये चैलेंज वाला स्ट्रैटेजी है। ठीक है, करना क्या है, जैसे कि आपको पता है कि भाई आखिरी का 75 डेज है। आप मुझसे पूछते हो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम के डीएम में कि सर क्या 75 डे या फिर 80 दिन में पढ़ के अच्छे मार्क्स निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। 90% निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर आप मुझसे आज पूछते हो ना कि सर 95% निकाला जा सकता है, तो यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है। एग्जाम 20 फरवरी से शुरू हो रहा है 10वीं के लिए। मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? जो हिंदी एंड मराठी मीडियम के स्टूडेंट है। प्रॉपर इंग्लिश मीडियम वाले का 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं ज्वाइन होगे तो मिस कर दोगे, फिर मुझे मत बोलना कि सर आप आईएमपी देते नहीं हो। यहां पे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब ये जो चैलेंज है वो 3 हिस्सों में 3 फेज में देने वाला हूं, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले 75 डेज कैसे हो रहे हैं दिसंबर में, आज जो वीडियो आपको मिल रहा होगा 5 तारीख को मिल रहा होगा, तो हमारे पास दिसंबर में लगभग 25 दिन है, जनवरी में हमारे पास 31 दिन है और फरवरी में लगभग 20 दिन है। तो अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूंगा तो 20, 30, 50 और 75 कुल मिला के आपके पास कितने हैं? 75 डेज है, और इसी को चैलेंज बनाना है। तो 75 डेज सिर्फ बचे हैं यार, T-75 होने वाला है। अपना टारगेट अभी से बना लो। कितना बनाओगे? इतना बनाओगे, मिनिमम इतना तो होना चाहिए। और आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत जल्दी हमारा उड़ान बैच 4.0 इसी चैनल के ऊपर लाइव रिवीजन चालू हो जाएगा, और बहुत जल्दी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा हर सब्जेक्ट का लाइव रिवीजन, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराते हैं और पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कराते हैं, वो भी लाइव के फॉर्मेट में। तो हमारे चैनल पे जुड़ जाना, सभी बच्चों को बोलना आके सब्सक्राइब करके एक्टिव रहो। इस चैनल पे कंटिन्यूअस वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं, एक्टिव रहो। और दोस्तों को भी बोलो JR ट्यूटोरियल्स पे आ जाए। पिछले 5 साल से आपके लिए लगातार रात दिन एक करके मेहनत करके आपको पढ़ाया होगा। मैंने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ाया होगा, लेकिन ये मौका है आप लोग को मेरा साथ देने का, क्योंकि मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन बच्चे आप लोग मेरा साथ छोड़ के मत चले जाना। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पे आ जाना है और एक्टिव रहना है जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारे पहले फेज की। पहले फेज की बात करने के पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा है आपका फेज 1, दूसरा है फेज 2, तीसरा है फेज 3। ध्यान से सुनना, फेज 1 में आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है, और उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 45 डेज। आज से 45 डेज है आपके पास, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे ही आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, 45 डेज कंप्लीट हो जाएगा, उसके तुरंत बाद से आपको फेज 2 पे आ जाना है, जो कि आपका पहला रिवीजन होने वाला है, जिसको मैं फर्स्ट रिवीजन बोलता हूं, जिसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है 20 दिन के लिए लगातार, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। और तीसरा फेज 3 का नाम मैंने रखा है रिवीजन ऑफ रिवीजन, ROR मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूं उसको, रिवीजन ऑफ रिवीजन, और साथ ही में मॉक टेस्ट जो लास्ट का 10 दिन है। इस प्रकार से आपका टोटल मिला के 75 डेज का चैलेंज होने वाला है। अब क्या आप लोग चैलेंज के लिए तैयार हो? चलो आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ, चैलेंज के लिए आ जाओ। तो चलो अब चैलेंज शुरू होता है। पहला है फेज 1। तो फेज 1 में क्या करना है? ये चैलेंज है आपके लिए कि डेली आपको 6 घंटा पढ़ाई करना है, डेली 6 आवर्स पढ़ाई करना है। सब्जेक्ट ये रहे आपके, टोटल 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब 10 सब्जेक्ट है, डेली 6 घंटा है, मतलब कम से कम आपको कोशिश करना है कि हर दिन जब आप पढ़ाई करो 6 घंटा, तो 6 घंटा एक ही सब्जेक्ट का पढ़ाई करना लगातार, जिसमें या तो आप 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन मेरा कहना है 1 सब्जेक्ट लो, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट लो, जिसमें स्टार्टिंग का 1.5 घंटा आप सिर्फ
कंसेप्ट क्लियर करोगे। मान लो कोई चैप्टर आपको नहीं आता, जिसमें आपने बिल्कुल नाम नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं है नाम उस चैप्टर के टॉपिक्स का, तो आपको हमारे वीडियोस देखने हैं और कंसेप्ट क्लियर करना है। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा रहता है, हमारे सारे चैप्टर्स अवेलेबल है आपके लिए, वो भी इतना डिटेल क्वालिटी के साथ पढ़ा रखा है कि अगर आप हमारे प्रॉपर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस देखते हो, आपको सारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सर्च करो यूट्यूब पे डायरेक्टली भी कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स का ये चैप्टर पढ़ना है, 10th स्टैंडर्ड साइंस का ये चैप्टर पढ़ना है, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर पढ़ना है। आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे रैंकिंग में, और वो वीडियो को ओपन करना है और लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके फटाफट देके खत्म करना है। 1.5 की स्पीड से भी आप देख सकते हो, ठीक है। या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरा प्लेलिस्ट अप टू डेट है, 10th स्टैंडर्ड के फोल्डर में जाके अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपना लेक्चर ढूंढ के पढ़ लो। जैसे 1.5 घंटा वीडियो देखोगे, अच्छा खासा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मतलब 1 डेढ़ 2 चैप्टर शायद आपका वीडियो देख के 1.5 घंटे में ही हो जाएगा। उसके बाद वापस से 2.5 घंटा लगातार बैठना है। इसमें आप छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हो बाय यूजिंग द पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 45 मिनट्स पढ़ाई किया, 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर 45 मिनट्स पढ़ाई किया, 15 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर 45 मिनट्स पढ़ाई किया, 15 मिनट ब्रेक लिया। तो 2.5 घंटा लगातार बैठना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाय हार्ट करना है। वो भी कौन सा बाय हार्ट करना है? जो आपने यहां पे पढ़ाई किया था, जो आपने कंसेप्ट क्लियर किया था, जिसका आपने वीडियो देखा था, उसके क्वेश्चन आंसर, प्रॉपर नोट्स, या फिर आपके पास डाइजेस्ट 21 जो भी होगा, उससे याद करना है, क्वेश्चन आंसर याद करना है, प्रॉपर क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करने हैं, रटारट मारना है, ठीक है। उसके बाद जो 1 घंटा रहेगा, उसमें आपके मिस्टेक्स को ढूंढने। कैसे मिस्टेक्स को ढूंढोगे? रिवाइज करने की कोशिश करना है माइंड में कि मेरे को क्या नहीं आ रहा है, क्या चीज छूट रहा है, क्या गलती हो रही है। वापस से वीडियो आप देख सकते हो, अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही होगी तो, मैथ्स में हो रही होगी तो वो देखना है। और लास्ट का 1 आवर्स में आपको प्रैक्टिस राइटिंग में रफली और उसको रिवीजन वापस से करना है, ताकि वो 6 घंटे के अंदर पूरा 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, वो पूरा माइंड में फिट हो जाए, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। तो ये आपको 6 घंटा डेली चैलेंज के रूप में करना है। तो क्या करोगे बताओ कमेंट करके। यस सर, फेज 1 एक्सेप्टेड, ऐसा करो कमेंट, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने बोला कि ये 45 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कि 45 डेज लगातार ये 6 घंटा आप स्टडी कर लोगे, तो सोचो लगभग हर दिन 1 चैप्टर भी पढ़ोगे ना, तो आपका मजा आ जाएगा। 45 चैप्टर्स हो जाएंगे। वैसे तो 55 या फिर 56 ऐसे कुछ चैप्टर्स है पूरे मिला के 10th में, मतलब मैं साइंस, मैथ्स और सोशल स्टडीज की बात करूं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी नहीं बोल रहा हूं। तो भी आप हर दिन 1 चैप्टर भी पढ़ते हो ना, तो भी 45 डेज के अंदर लगभग आपका 95% सिलेबस पढ़ के हो जाएगा। अगर पहले से भी कुछ नहीं पढ़ा होगा फिर भी हो जाएगा। ये आपका एक चैलेंज मैं दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा टाइम टेबल पे, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये टाइम टेबल है जो कि ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो टाइम टेबल के हिसाब से ये चेक करना है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम दिन मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये 9 के बाद 11 है, मतलब साइंस 1 के लिए सिर्फ 1 दिन मिल रहा है, साइंस 2 के लिए 1 दिन मिल रहा है, मतलब साइंस 1 और साइंस 2 के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स 1 के लिए भी सिर्फ 1 दिन मिल रहा है, मैथ्स 2 के लिए 2 दिन मिल रहा है। तो मैथ्स 1 पे थोड़ा ज्यादा ध्यान मैथ्स 2 के कंपैरिजन में। मतलब अभी जो 45 डेज है, इसमें आपको खुद सोच के, टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए आपको खुद सोचना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ाई करना है, कौन से सब्जेक्ट पे कम पढ़ना है, क्योंकि मुझे एग्जाम्स के बीच में भी कुछ छुट्टियां हैं, उसका यूज कर सकता हूं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं फेज 2। फेज 2 मैंने क्या बोला, कितने दिन का फेज है? 20 दिन का फेज है। तो इस फेज 2 में 20 डेज, 45 डेज आपका फेज 1 में था, और ये फेज 2 20 डेज सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हर दिन 8 घंटे का चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं। मुझे नहीं पता कि आप 8 घंटा कैसे निकालोगे। 8 घंटा टुकड़ों में निकालो, एक साथ निकालो, आई डोंट माइंड, लेकिन 8 घंटा हर दिन पढ़ना है। एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ इस फेज के अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन करना। जैसे मैंने बताया कि फेज 2 इज ओनली फॉर रिवीजन। इसमें कोई नया चीज याद नहीं करना है। हाँ, छोटी मोटी चीजें हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको आप याद करने में कितना समय लगता है, लेकिन प्रॉपर बड़े क्वेश्चन को याद करने नहीं बैठना, क्योंकि इस 20 दिन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। कैसे करोगे रिवाइज? स्टार्ट रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर का रिवीजन करना है। हर चैप्टर के लेक्चर वीडियोस आप दोबारा देख सकते हो। अगर किसी भी दिक्कत, डाउट्स, कंसेप्ट के अगर थोड़ी कमी रह गई है, तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस लगा के 1.5 या फिर 2x की स्पीड से देख सकते हो, जिससे कम समय में आपके वीडियोस देख के हो जाएंगे और वापस से सारी चीजें आपके दिमाग में याद आ जाएगी। अच्छा, इस चैप्टर में एक्सप्लेनेशन ऐसा था, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसका आपने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट और हमारे वीडियोस का पढ़ाया हुआ याद रहेगा, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो ना आंसर खुद से, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो भी आपने नोट्स बनाया था या फिर आपके पास है, उसको रिवाइज करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को साथ में लेके चलना है और प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यू क्यों बोल रहा हूं? अगर कोई इंसान, कोई स्टूडेंट पिछले 5 साल का भी पीवाईक्यू कर लेता है, मैं गारंटी देता हूं कि भाई वो आराम से 80+% निकाल देगा, बिना कुछ किए। सिर्फ पीवाईक्यू करके 80% निकाल सकता है। और इसके लिए एक अलग से मैं कोर्स लाने वाला हूं, बहुत जल्द अनाउंस करूंगा। एक अलग से हमारे ऐप के ऊपर, JR ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर एक अलग से कोर्स लाने वाला हूं। बहुत ही मिनिमम प्राइस रहेगा, इतना सस्ता कि आपके एक वक्त के नाश्ते के बराबर रहेगा, उतना कम प्राइस में लाऊंगा। ये कोर्स जरूर से बने रहना और JR ट्यूटोरियल का ऐप को डाउनलोड करके रख लो अभी से, तो बहुत जल्दी लाने वाला हूं, ये गारंटी है। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी? फेज 2 की, जिसमें आप रिवाइज करोगे 20 दिन। सोचो 20 दिन है आपके पास,
हर दिन आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हो, बराबर 8 घंटे में आराम से 2 चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। सोचो 8 घंटे में 2 चैप्टर का रिवीजन तो फुल फ्लेज तरीके से हो जाता है, होपफुली 3 चैप्टर का हो जाएगा। तो 20 दिन में कितने कर लोगे? हर दिन 3-3 करोगे तो 20 दिन में 60 चैप्टर के रिवीजन हो जाएंगे, जो कि आपके पूरा सिलेबस है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? तो ये करना है। और आखिरी फेज नंबर 3 में आपको क्या काम करना है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ऑफ रिवीजन करना है। हर चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ऑफ रिवीजन। और कितना करना है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपका फेज 3, 10 से 12 घंटा, जिसमें आखिरी का जो 10 दिन है आपका, लास्ट 10 डेज जो है आपके एग्जाम चालू होने के पहले, उसमें ये रिवीजन करना है, रिवीजन ऑफ रिवीजन, जिसमें 10 से 12 घंटा डेली आपको करना है। और एक ही सब्जेक्ट पकड़ना है, एक सब्जेक्ट पकड़ो। मतलब पहला दिन है, मान लो इस फेज का पहला दिन अगर है, ठीक है, मतलब समझ लो ये फेज कब शुरू होगा? 10 फरवरी से शुरू होगा मान लो। तो 10 फरवरी के दिन आपको क्या करना है? एक सब्जेक्ट उठाना है। जैसे मान लो आपने साइंस 1 उठाया, तो साइंस 1 का कंप्लीट 10 के 10 चैप्टर का रिवीजन एक ही दिन में करोगे, क्योंकि 12 घंटा आपको मिल रहा है, तो रिवीजन करने में पूरे 10 के 10 चैप्टर को मान लो 6 घंटा 7 घंटा लगता है, ठीक है ना? 7 घंटे में आपने पूरा रिवाइज कर लिया, ब्रेक ले लिया 1 घंटे का आराम से। फिर क्या करना है? उसी एक सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया, उसी एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपल पेपर। कहीं से भी सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, स्टेशनरी पे मिल जाएगा अलग अलग, या फिर पिछले कुछ साल का पीवाईक्यू में से कोई एक क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको एग्जाम की तरह दो। 2 घंटे का टाइमर लगाओ और प्रॉपर एग्जाम दो कि देखो आप इतना पढ़ चुके हो क्या कि आप एक कोई भी पीवाईक्यू यानी कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतने टाइम में। तो वो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा। और फिर वो होने के बाद अगर आधा 1 घंटा टाइम मिल रहा है, तो उसमें वो पेपर को खुद चेक करो, एनालाइज करो क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं, और जो मिस्टेक्स होंगे उसको रेक्टिफाई करके रिवाइज करो, उसको याद करो। वीडियो देखना है, वीडियो देख सकते हो वहां पे भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सेम अप्लाई होता है मैथ्स में भी, सेम अप्लाई होता है सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी। तो ये सारा चीज फॉलो कर लोगे क्या? वापस से देखो, 45 डेज फुल फ्लेज याद करना, 20 दिन रिवाइज करना और 10 दिन लास्ट का रिवीजन ऑफ रिवीजन करना। इस तरीके से 75 हार्ड आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो बंदा 75 हार्ड कंप्लीट कर देगा, उसका परसेंटेज भी एकदम हार्ड आएगा। कौन सा परसेंटेज आएगा? 95% आएगा। ये मेरी गारंटी है। करके देखो, विश्वास नहीं होता एग्जाम होने के बाद आके मुझे इस वीडियो पे कमेंट करना। लेकिन जो बच्चा करेगा ईमानदारी से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बता दिया, अरे सर हमने तो किया था, हुआ नहीं। भाई करना पड़ेगा उसके लिए मेहनत। मेहनत नहीं करोगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जो बच्चा मेहनत करेगा, ये 75 हार्ड चैलेंज को एक चैलेंज के रूप में लेगा, वो डेफिनेटली सक्सेस होगा और 90 to 95% उसका निकालेगा। मैं बस इतना ही बोल सकता हूं। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आग लगा देना, राहुल सर को प्राउड फील कराना, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना, और इस प्रकार से मेहनत करना ना कि आपके पूरे स्कूल में आपका टॉप रैंकिंग आना चाहिए। ये बात याद रखना। चलो फिलहाल आज के लिए इस स्ट्रैटेजी को यहीं एंड करते हैं। ये चैलेंज कैसा लगा आप लोगों को? क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? है हिम्मत? डरेगा तो नहीं? आएगा ना? चैलेंज एक्सेप्ट करो, लिखो कमेंट में यस सर चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड हम प्रूव करके दिखाएंगे, हम लेकर आएंगे 90%। चलो फिर आज के लिए इतना ही। कमेंट कर देना वीडियो पसंद आया। ये जो आग लगाई है मैंने, ये आग अगर आपके अंदर लगी है तो जरूर कमेंट करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, हाइप कर देना। जितना हाइप करोगे हमारे वीडियो को उतना वो रीच होगा। तो हाइप करना और सभी 10वीं के फ्रेंड्स के साथ, आपके जितने भी फ्रेंड लिस्ट में आपके फ्रेंड्स है ना, सबको ये वीडियो फॉरवर्ड करना है। सबको बोलना ये चैलेंज एक्सेप्ट करके दिखाता मैं, तो राहुल सर ने बोला है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार आए हो चैनल पे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।